भैया बीकेसी जल्दी। Red Bull gives you wings. भाई दुनिया मार्स पे पहुंच गई और तुम अभी भी यहीं अटके हो कि YouTube AI कंटेंट मोनेटाइज नहीं करेगा, मेरा 2 महीने का मेहनत बेकार गया, ये दिस दैट। भाई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के एड्स बना करके। अब आपको पता है एक्जिगो इतनी बड़ी कंपनी, भाई उसने अनाउंस करके बताया कि वो अपना एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट को लो करके सिर्फ 0.1% के कॉस्ट पे अब वो AI से ही वीडियोस बनाएगा अपने मार्केटिंग और प्रमोशनल जितने भी चीजें होंगी। एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन का भाई पता है मार्केट बहुत बड़ा है, $1 ट्रिलियन का मार्केट है भाई। इसको अगर ग्रैब कर लिया, अगर अभी आपने ये स्टेप पकड़ लिया ना तो आप बहुत आगे तक जाओगे। इसलिए अपने जो सीखा है वो नॉलेज को अपने अंदर रखो और उसका YouTube एक प्लेटफॉर्म है भाई, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। वहां से रास्ता बंद हुआ है तो कहीं और ही सही, बट कुछ धमाल करेंगे। तो आपको मैं कुछ एड्स दिखा रहा हूँ, दिमाग खराब नहीं हो गया ना तो बोलना कि मुस्कुराहटों पे हो। कार्तिक बस बंद कर टीवी। कार्तिक फिर कैडबरी में घुस गया क्या? Cadbury. The real world can wait. भाई कितना जबरदस्त है ना यार। चलो मैं आज बताता हूँ कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट को कैसे बनाते हैं, प्रोसेस क्या होता है, कि हम कौन सा AI टूल यूज़ करते हैं और इसको लिखते कैसे हैं। भाई साउंड डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, मैं ऊपर से प्रोसेस बता दूंगा बट आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो गाइस हमेशा की तरह मैं आपको ये पूरी फाइल दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पूरा रोड मैप फॉलो करके काम करना। तो आपको रफली बता देता हूँ, देन मैं फ्लो पे जाकर के आपको चीज़ें करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। देखो अगर वीडियो लंबी लगे ना तुमको प्लीज़ 1.2x पे वीडियो को कर देना, बट स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना तभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्रांड, कोई भी बड़ा ब्रांड है उसके पास बहुत पैसा है, फिर वो AI से एड्स क्यों बनवाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आएगा। लेकिन देखो यहीं पे होता है गेम। ब्रांड्स को चाहिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी चीज़ें, ठीक है। उसको ना 20 से 30 चीज़ें करनी पड़ती है मंथ में, ताकि उसमें से टेस्ट कर पाए वो कौन सा चलता है। 1 2 3 चलता है उसमें से, बाकी फ्लॉप हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ना उनका बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च हो जाता है वो चीज़ों में, उसको टेस्ट करने में। तो अब से AI की वजह से उसका क्या होगा प्रोडक्शन में, सबसे पहले हम देख लेते हैं उसका फास्ट टर्न अराउंड होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी होगा, जिसमें स्केल कर पाएगा और क्रिएटिविटी वायरल कर पाएगा खुद को। और कॉन्स क्या है, स्लो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, बहुत स्लो है, हाई कॉस्ट है, उसके बाद बहुत महंगा होता है प्रोडक्शन। एक छोटा सा 30 सेकंड ऐड करने में भी आपके 10 से 15 लाख रुपए चले जाते हैं। इनोवेटिव कंटेंट होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, AI ना मतलब एक यूनिक एक परसेप्शन, ब्रांड्स को भाई ना रिटेंशन चाहिए, उनको इंगेजमेंट चाहिए, उनको रीच चाहिए, और वो AI से बहुत ही अच्छे से हो रहा है और ब्रांड ये चीज़ समझता है, क्योंकि AI भाई एक नया रिवॉल्यूशन है। और लोग जब उसको अपने फीड में देखते हैं ना, वो एक सेकंड के लिए चौंक जाते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। लोग रुकते हैं, उनको ब्रांड को भाई रिस्पेक्ट देते हैं वहाँ पे। AI एड्स बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको ब्रांड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर वो ब्रांड क्या है, मतलब क्यों है और उसका पर्पस क्या है, कौन से ऑडियंस है, ब्रांड टोन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ऑडियंस क्या है, विजुअल स्टाइल क्या है। तो ये चीज़ें आपको ना समझनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप क्या करोगे,
जब हमको उस ब्रांड का समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम उसके बाद हमको क्या चाहिए होगा, एक हुक चाहिए, मतलब एक इमोशनल हुक, क्योंकि उसके बाद ब्रांड का हाइलाइट्स, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, ये तीन चीज़ें हमको वीडियोस में या फिर जो ऐड बना रहे हैं उसमें हमको करना है। तो इमोशनल हुक में एक पेन, हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको हमको दिखाना है उस स्टोरी में उसको दिखाना है। तो उसके बाद जो स्टोरी फ्लो होगी उसके बाद हम उसके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ दिखाना है। उसके बाद एक कॉल टू एक्शन होगा जिसको बोलते हैं CTA। गाइस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है और मैं इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं आज वीडियोस नहीं डालता तो फिर मैं शायद अगले हफ्ते डालना पड़ता, क्योंकि ऑफिस रहता है कल से मेरा, मंडे से मेरा। इसलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। देखो सिनेमैटिक रियलिज्म सोरा से अचीवमेंट हो जाती है। सबसे पहले आपने ये चीज़ें कर लिया ना, जैसे कि सोरा से आपने सीन्स, फ्रेम्स, क्या बोलते हैं, सीन्स और फ्रेम्स जनरेट कर लिया। उसके बाद आप कैरेक्टर वगैरह सब कुछ आपको ना पूरा स्टोरी बोर्डिंग, जो स्टोरी बोर्डिंग होती है ना वो आपको प्रॉपर करनी है। अपने दिमाग में करो या फिर कहीं पेपर पेन लेके करो। आपको वो करनी है कि ये फ्रेम है, इसमें ये हो रहा है, ये दूसरा फ्रेम है, इसमें दूसरा कुछ हो रहा है, ये तीसरा फ्रेम है, इसमें तीसरा कुछ हो रहा है, ये चौथा फ्रेम है, ये पांचवा फ्रेम है। ऐसे आपको पूरा स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ेगी और लिंक करना पड़ेगा और सबका आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा कि इसका प्रॉम्प्ट क्या है, इसका प्रॉम्प्ट क्या है, ठीक है। ऐसे करके करना पड़ेगा आपको। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैरेक्टर एक्शन, एनवायरनमेंट और मूड लाइटिंग। जैसे आपने ऐड में देखा होगा तो वहाँ पे ना एक ही टोन था पूरी वीडियोस में, है ना। उसके बाद एनवायरनमेंट एक ही था, उसके बाद टोन के मूड ये सब आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसमें आपको जो हेल्प करूँगा मैं, उसके बाद आपने पूरा स्क्रीन कर लिया, स्क्रीन बोर्डिंग कर लिया, स्क्रीन मतलब पूरा फ्रेम बाय फ्रेम आपने कर लिया कि हर फ्रेम में क्या क्या लिखना है। उसके बाद क्या होता है ना, अब प्रॉम्प्ट हमको स्ट्रक्चर करके लिखना पड़ेगा। वॉइस ओवर इनपुट, लिप सिंक, कैमरा मूवमेंट, 3D डेप्थ, CTA शॉट, ये सब हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा क्या रखना है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा हमको उसके बाद फ्लो में जाकर के हमको सारे फ्रेम्स 1 by 1 हमको ये करना है। उसके बाद हमको एडिटिंग करनी है। ये फाइल मैंने दे दिया आपको, देख लेना। अब चलते हैं हम सीधा फ्लो पे। देखो ये है मेरा फ्लो जो मैं सीन 1 से स्टार्ट से मैं बनाते गया हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले ना मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि वो जो ऐड बनेगा ना वो ब्रांड जैसा लगे, मतलब ऐसा ना कि बैकग्राउंड कुछ यूज हो रहा है। मैं ना यस मैडम का ही एक ऐड बनाने वाला हूँ जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा पूरा बना करके कैसा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यस मैडम का जो एक्चुअल में सैलून या फिर उसके उस कंपनी का जो मतलब मर्चेंडाइज सैलून वगैरह है ना, उसका मैंने एक ले लिया। उनका एक कलर थीम है, वो मैंने एक इमेज ले लिया। एंड यस मैडम का मैंने ये एक इमेज ले लिया। मैंने बोला क्या, राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर द इमेज where one is yes madam saloon interior and another yes madam saloon employees and yes madam logo। ये तीन चीज़ मैंने बोल दिया। एंड आई वॉन्ट ऑल इन वन फ्रेम लाइक मल्टीपल एंगल्स ऑफ वर्किंग सैलून पिक्चर वेयर यस मैडम एम्प्लॉयज डूइंग वर्क ऑन कस्टमर हेयर स्टाइल एंड मेकअप एंड ऑल। ये किया तो उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया। देखो अभी ना मुझे सोरा से सिर्फ इमेज जनरेट करने, फ्रेम्स जनरेट करने। उसके बाद मैं चला गया सोरा पे। देखो आप सारे फ्रेम्स मैंने जनरेट किए हैं एक एक करके। तो यहाँ से मैंने किया, मैंने वो इमेज डाली। मैंने वो इमेज कैसे डाली मैं बताता हूँ। देखो यहाँ सोरा पे आ गया, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन होता है। मैंने ये वो सारे इमेजेस यहाँ पे डाले हैं। अपलोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ दिख जाएगा आपको। तो मैंने इसको डाला है। उसके बाद सारे फ्रेम्स के लिए मैंने पहले ये डाला है और ये डाला है, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने तीनों फ्रेम। अब यहाँ पे मैंने वो प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। जैसे ही अभी मेरा लिमिट ख़त्म हो गया आज का, तो जैसे ही मैंने ये तीनों यस मैडम का लोगो और यस मैडम का एम्प्लॉय और यस मैडम का इंटीरियर दिया और मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, तो मेरे को ये वाला इमेज दे दिया, ठीक है। ये वाला इमेज जो टी शर्ट में भी यस मैडम है, ऊपर भी यस मैडम लिखा हुआ है। अब देखो ना इसके दो वेरिएंट दिए मुझे। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है यस मैडम और एस यहाँ पे पर्पल है। तो ये भी ध्यान रखना, थोड़ा सा ब्रांड को पसंद नहीं होता ये सब चीज़ें। जैसे मैंने ये इमेज को फॉलो अप किया आगे, ठीक है। ये इमेज डाउनलोड कर लिया मैंने। तो वो इमेज मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को दिया। देन मैंने लिखा राइट प्रॉम्प्ट फॉर VO3 मोर डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे। दिस इमेज इज फर्स्ट सीन वेयर कैमरा कमिंग आउटसाइड ऑफ द स्टोर इन द मार्केट। तो जैसे ही ये प्रॉम्प्ट दिया मैंने, वो VO3 के लिए प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख दिया, ठीक है। पूरा मैंने कॉपी किया
और ये इमेज भी लिया। मैं गया फ्लो पे क्या किया मैंने, ये 2 इमेज दिए, ये वाले इमेज और ये यस मैडम के आउटसाइड वाले इमेज जो जनरेट किया, वो दोनों इमेज दे करके ये पूरा प्रॉम्प्ट डाल दिया। इसमें दिखा दूंगा, ये सारा मैंने कर लिया ऐसे ही करके, मतलब फ्रेम 1 में सबसे पहले फ्रेम, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि कैमरा मूविंग बैकवर्ड, ये फॉलो प्रॉम्प्ट लेते गया, उसमें डालते गया, देन मैंने सारा ये सीन क्रिएट कर लिया। जितना इमेज देख रहे हो ना आप इधर, यहाँ से मैंने 1-2 इमेज है सारे यहाँ से, उसके बाद मैंने सीन्स जनरेट करते गया। ये मैंने ऐड में यूज़ नहीं किया है, बट ये बहुत अच्छा फ्रेम है, क्वालिटी नहीं था जिसकी वजह से मैंने यूज़ नहीं किया। उसके बाद ये भी फ्रेम क्वालिटी नहीं था इसलिए यूज़ नहीं किया, ये फ्रेम बहुत अच्छा था। हेलो, मुझे अर्जेंटली घर पे मेकअप चाहिए। 1 घंटे में मेरी वेडिंग वीडियो कॉल है, प्लीज जल्दी से बुक कर दीजिए। तो मैंने ये डायलॉग दिए, प्रॉपर सीन बाय सीन में जनरेट करते गया। देखो सोरा से मैं लोगो और इमेज बनवाते गया और मैं फ्लो से उसको एनिमेट करवाते गया कंसिस्टेंट के बेसिस पे। देखो अब सिंपल यहीं पे देखो, ये वाला इमेज है जो मैंने सोरा से बनवाया है और ये वाला वीडियो है जो मैं फ्लो से बनवाया प्रॉम्प्ट दे करके कि वो आती है घर में वगैरह वगैरह नॉक होता है, और उसको मैंने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया पूरा डायलॉग वायलॉग के साथ। प्रॉम्प्ट वो सब चीज़ आपको मैंने पहले सिखाया ही है। तो ऐसे करके मैंने सारे कर लिया। जब सारे हो गया एक साथ, तब मैं लेके गया उसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे सारे मैंने एक एक करके डाल दिए क्लिप्स। उसके बाद मैंने अच्छे से साउंड डिज़ाइन करके एडिट कर दिया। मैंने यहाँ पे मैंने सारे क्लिप्स एक एक करके स्टैक किए एंड वो कर दिया। अब फाइनल में आपको दिखाता हूँ। हेलो, मुझे अर्जेंटली घर पे मेकअप चाहिए। 1 घंटे में मेरी वेडिंग वीडियो कॉल है, प्लीज जल्दी से बुक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, हम तुरंत भेजते हैं मेकअप एक्सपर्ट आपके घर। आपका एड्रेस कंफर्म कर देते हैं। हाय, Please come. Thank you, ma'am. इनकी हर सर्विस में आपको मिले फ्लेक्सिबल पैकेजेस, वन टाइम यूज प्रोडक्ट्स और पूरी कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी। आप भी घर बैठे तुरंत करवा सकते हैं मेकअप। जस्ट ओपन द यस मैडम ऐप एंड बुक नाउ। यस मैडम, सैलून एक्सपर्ट की होम डिलीवरी। बुक टुडे। हाँ तो मैं सिंपल यही चीज़ था कि यहाँ पे सोरा से इमेज जनरेट करवाते गया, देन उसके बाद प्रॉम्प्ट लेते गया और मैं फ्लो में डालते गया। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लो में ना मैंने बस फर्स्ट फ्रेम सेकंड फ्रेम लिया है और जनरेट किया। आप यहाँ पे जैसे कि क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करोगे तो आपका फ्रेम्स दिख जाएगा। तो इस फ्रेम को लो, उसके बाद सेकंड लास्ट फ्रेम में मैं नहीं बनाता हूँ, मैं बस फर्स्ट फ्रेम बना के लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट फ्रेम रेफरेंस के लिए चाहिए कि कैरेक्टर क्या यूज़ करेगा, देते हैं और करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि आप VO3 का सारा मॉडल यूज़ कर सकते हो फ्लो में, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट VO3 क्वालिटी है ना, इसमें क्रेडिट्स ज़्यादा लगते हैं, इसमें कम लगता है। ये 10 क्रेडिट यूज़ होता है इसमें। और मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी 770 क्रेडिट बचा हुआ है, ठीक है। मैंने जब इसका सब्सक्रिप्शन लिया था 1000 मिला था फ्लो का, और मैं इतने टाइम से इतने सारे जनरेट कर चुका हूँ ना, अभी तक 300 ही कुछ यूज़ हुआ है, मतलब 200 समथिंग कुछ यूज़ हुआ होगा, 230 समथिंग कुछ, इतना कम यूज़ हुआ है। बहुत कर सकते हो यार, इसमें बहुत सारे एड्स बना सकते हो। 3 महीने का आता है शायद 12,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन, 4,000 रुपये महीने का मिलता है। तो सिंपल है, आपको देखो सोरा से इमेज जनरेट करवाओ सारे फ्रेम बाय फ्रेम एंड फ्लो से वीडियो बनाओ, और कुछ नहीं करना आपको।